हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज पेट के 2022 के इस सीरीज को जो अभी पेपर हुए हैं 16 अक्टूबर का, उसमें जितनी भी DI आई हुई हैं हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, इसके पहले के जो क्लास हो चुके हैं आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम 16 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का लास्ट DI सॉल्व करेंगे। इसके पहले की 3 DI हो चुकी हैं और आपको जैसे कि पता होगा कि एक पेपर में 4 DI आती है, ठीक है, 4 DI आते हैं एक पेपर में। तो हम बाकी के 3 DI सॉल्व कर चुके हैं। आज ये चौथा पार्ट है और हम चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी क्वेश्चन होगा आप पहले उसे पॉज करके एक बार खुद से लगाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसका सलूशन ज़रूर देखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न लेते हैं। ये DI है, इस DI को पहले आप समझ लीजिए। दिया गया है, पूर्व के वर्षों में एक कंपनी के आयात निर्यात मूल्य का अनुपात दिया गया है। आयात और निर्यात के मूल्य का अनुपात दिया है, इसका मतलब क्या है वो समझिए। मतलब ये है कि आपको आयात बटे निर्यात दिया गया है, ठीक है। आयात बटे निर्यात दिया गया है और वो दशमलव के फॉर्मेट में दिया गया है। किस फॉर्मेट में दिया गया है? डेसिमल में दिया गया है, ठीक है, डेसिमल में दिया गया। जैसे 2001 में कंपनी के आयात और निर्यात का जो अनुपात है वो कितना है? 0.6। 0.6 का मतलब ये हो जाएगा, ये 6/10 है, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। यानी कहने का मतलब ये 3 आपका क्या हो जाएगा? आयात, और ये जो 5 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? आपका निर्यात हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको जो रेशियो दिया गया है 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 वर्षों का ये दिया गया है और ये डेसिमल फॉर्मेट में दिया गया है, दशमलव पद्धति में दी गई है ये। इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर देखा जाएगा 2004 में आयात और निर्यात का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1.2। 1.2 का मतलब ये हो जाएगा कि 1.2 में अगर हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 12/10, ठीक है। और 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। इसका मतलब ये आपका कहलाएगा क्या? आयात, और ये जो 5 कहलाएगा आपका निर्यात, ठीक है, क्योंकि जो अनुपात दिया गया है वो आयात और निर्यात का दिया गया है। यहाँ पर ये जो 6 वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई आयात की, और ये जो 5 वैल्यू आ गई, ये वैल्यू किसकी आ गई? निर्यात की आ गई। क्लियर है इस सवाल में? हाँ, इस DI में कोई भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया गया है कि जिससे आप समझ पाएँ कि किसी भी वर्ष में आयात कितना है और निर्यात कितना है। ऐसा कोई डाटा आपको दिया नहीं गया है, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न दिया गया है, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था, यानी 2004 में आयात कितना है? 240 करोड़ था, और वर्ष 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ रुपए था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था, उसके बाद यहाँ पर आएगा 2004 और वर्ष 2005 का कुल संयुक्त निर्यात, यानी 2004 और 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ रुपए था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? ये प्रश्न है। क्लियर है? चलिए, अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर 2004 के पास आते हैं। 2004 में ये रेशियो दिया गया है, यानी 2004 का जो रेशियो बनेगा वो 1.2 से बनेगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 6/5। अभी हमने पीछे समझाया है ये 6/5 कैसे आएगा। क्लियर है?
अब यहाँ पर 2004 में आयात कितना है 240 करोड़, यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 240 करोड़ है। ठीक है, यानी कितनी बार है 40 टाइम। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 करोड़। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 करोड़, क्योंकि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 240, क्योंकि आयात कितना है 240। और अभी आपको पता है पिछले हमने बताया है कि यहाँ पर जो ऊपर की वैल्यू होती है वो क्या है आपकी आयात है, और जो नीचे की वैल्यू है वो क्या है निर्यात है। ठीक है, तो अभी 2004 में निर्यात कितना हो जाएगा 200 करोड़। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए, 2004 और 2005 का संयुक्त निर्यात 500 करोड़ है। तो इस हिसाब से आप 2005 में आप देख रहे हैं कि इनका रेशियो कितना है 1.5 है, यानी 1.5 का मतलब हो जाएगा 3/2। 1.5 का मतलब कितना हो जाएगा 3/2। और 2004 और 2005 का कुल संयुक्त निर्यात कितना है 500 करोड़। इसका मतलब ये हो गया कि 2005 में निर्यात कितना हो जाएगा 300 करोड़। क्लियर है, 2005 में निर्यात कितना हो जाएगा 2005 का निर्यात, 2005 का निर्यात कितना हो जाएगा 300, क्योंकि टोटल कितना है टोटल निर्यात है कितना 500। किसका किसका 2004 और 2005 का निर्यात टोटल कितना है 500 करोड़, और आपने 2004 का निर्यात कितना निकाला है 200 करोड़। तो इस हिसाब से 2005 का निर्यात कितना आ गया 300 करोड़। अब यहाँ पर रेशियो में देखेंगे तो ये आपका क्या कहलाता है निर्यात, और ये निर्यात कितनी है 200 करोड़। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 300, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 150 हो जाएगी तो फिर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 450 करोड़। क्लियर है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 450 करोड़। ठीक, आई थिंक आपको सवाल समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? अल्पतम का मतलब आपको मिनिमम बताना है। क्या बताना है मिनिमम। ठीक है, अनुपात कितने हो मिनिमम हो। ठीक, चलिए इसका मतलब आपको देखना है कि किस वर्ष कंपनी का आयात और निर्यात का जो अनुपात है वो सबसे मिनिमम है। तो सबसे मिनिमम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 0.3। तो 0.3 किस वर्ष में है 2003 में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2003। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ठीक है, चलिए 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 2003 की अगर हम बात करें तो 2003 में जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 0.3, यानी आप इसको लिख सकते हो 3/10। और 2004 में जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है 1.2, जो कि है कितना 6/5। क्लियर है। अब आपको आयात में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, यानी यहाँ पर आयात 3 है, यहाँ पर आयात क्या है 6 है। तो ये वैल्यू 3 से कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। लेकिन अभी आप एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि ये सारी वैल्यू जो दी गई है ये किस फॉर्मेट में दी गई है रेशियो के फॉर्मेट में दी गई है। ठीक है, और कभी भी कोई रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता है रेशियो को। जैसे अगर आप यहाँ 6/5 की बजाय 12/10 कर लेंगे तो भी आपका जो रेशियो होगा वो 6/5 ही होगा। 2 छंग 12, 2 पंचे 10। लेकिन अब वैल्यू 3 से कितनी हो गई 12 हो गई। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 से 12 हो जाएगी। क्लियर है। तो रेशियो में वैल्यू में कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती रेशियो की,
और वैल्यू क्या होती है, वो अपने मन से आप बढ़ा सकते हैं, अपने मन से भाग दे सकते हैं, अपने मन से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई आप रेशियो के दोनों पदों में कर सकते हैं, उससे रेशियो की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस वजह से इस सवाल का उत्तर आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास पर्याप्त डेटा नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि अब आप यहाँ से 3 से 6 भी कर सकते हैं, 3 से 12 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इनका जो वैल्यू है वो वेरिएशन में है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है जिसकी वजह से हम इनकी प्रतिशत वृद्धि निकाल पाएँ, ठीक है। तो इस सवाल में क्या हो जाएगा, डेटा अपर्याप्त होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ है, यानी 2002 में कंपनी का आयात कितना है, 260 करोड़, तो 2002 में ही कंपनी का निर्यात कितना था, ये आपसे प्रश्न कर रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले 2002 का हम निकाल लेते हैं रेशियो कितना है। तो 2002 का रेशियो कितना है, 0.8। तो 2002 में रेशियो जो बन रहा है वो 0.8 बन रहा है, यानी 4/5, ठीक है। 8/10 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ऊपर की वैल्यू क्या होती है, आयात है, ऊपर की वैल्यू क्या है, आयात, ठीक। और नीचे की वैल्यू क्या है, निर्यात है, ठीक, निर्यात है। अब आयात कितना है, 260 करोड़, यानी आयात की वैल्यू कितनी आ गई, 260 करोड़। तो आप सीधे सीधे समझेंगे कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 260 करोड़। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 छंग 24, ठीक है, और 4 पंचे 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 करोड़। अब आपको निकालना है निर्यात, और निर्यात कितने हैं, 5 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 65 है तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 × में 65, जो कि बराबर होगा 5 25 की 5 हासिल 2, 5 छंग 30, 2 32, यानी 325 करोड़, ठीक है। तो 325 करोड़ इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, दिया गया है, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है। देखिए ये जो रेशियो दिया गया है, रेशियो में जो P/Q की वैल्यू है, ये P आपका क्या है, आयात है, और ये जो Q है ये क्या है, निर्यात है। क्लियर है? अब इस हिसाब से आपसे कह रहा है कि निर्यात आयात से क्या हो, अधिक हो। अगर निर्यात यानी Q की वैल्यू ग्रेटर होगी P से, तो इसका जो रेशियो वैल्यू होगी, इसकी रेशियो वैल्यू किस में आएगी, डेसिमल में आएगी। किस में आएगी, डेसिमल, और लेस देन 1 होगी। जैसे अगर आप 2 में किससे भाग कर दीजिए, 3 से। क्लियर है? तो अगर मैं 3 को मान लूँ निर्यात और 2 को मान लूँ आयात, तो आपका निर्यात जो है आयात से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की वैल्यू क्या होगी, आयात होगी। और जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.66, जो कि हमेशा 1 से क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे। अब इस सवाल को देख लेते हैं। पूछा गया है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है। निर्यात आयात से अधिक है, यानी कहने का मतलब जिनकी वैल्यू 1 से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। जैसे इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, और इसकी वैल्यू 1 से छोटी है। यानी 1, 2, 3 और 4 वर्ष ऐसे हैं जिनमें निर्यात क्या है, आयात से अधिक है। इसी वजह से इन सभी की वैल्यू क्या हो रही है, 1 से छोटी आ रही है। बाकी ये जो बाकी के जो वर्ष बच गए, जैसे ये हो गया 1.2, 1.5, 1.6, इन सभी की वैल्यू 1 से क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, यानी मोर देन 1 है। ये सारी वैल्यू क्या है, मोर देन 1। तो इनमें क्या है, आयात अधिक है निर्यात से। लेकिन ये जो हैं 0.9, 0.3, 0.8, 0.0, ये वैल्यू जो हैं वो लेस देन 1 है, यानी टोटल 4 हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको ये वीडियो सभी सवाल समझ में आई होगी। हर एक DI पर 5 क्वेश्चन होते हैं, वो 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो अभी तक का हमने 16 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट का
चारों DI हमने सॉल्व कर दिया है। जिस बच्चों को आवश्यकता हो वो इन चारों DI को देखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। बाकी आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 16 अक्टूबर की ही DI लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।